जिस तरीके से दिल्ली सरकार और तमाम सरकार वादे कर रही है और कहीं ना कहीं सभी सरकारें ये कह रही हैं कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल जाएगा, लोगों का व्यवसाय जो बंद हो चुका था अब धीरे धीरे करके जो है खुलेगा। तो हम हैं मौजूद आज दिल्ली के जीटीवी इनक्लेव में, जो कि जीटीवी इनक्लेव दिलशाद गार्डन में पड़ता है और जीटीवी हॉस्पिटल है ये सामने में। ये जो हॉस्पिटल है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में पड़ता है, जहां पर तमाम रिक्शे वाले जो हैं जीटीवी की जो मैं आपको दिखा दूं रोड है, यहाँ पर काफ़ी सवारियां लेकर के जाते थे। लेकिन आज दिल्ली सरकार ने जीटीवी हॉस्पिटल को भी जो है क्वारंटाइन मतलब कोविड में जो है अब इसको तब्दील कर दिया गया है। तो बातचीत करेंगे हम तमाम यहाँ पे रिक्शे वालों से कि इनकी जो रोज़गार था उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। कुछ फ़र्क पड़ा आपके मतलब रोज़गार पर? काफ़ी फ़र्क पड़ा। आज 200 से 300 कमा ले जाते थे ना, आज वो भी नहीं कमाया। वो भी नहीं कमाया क्यों, किस वजह से कि ये कोविड कर दिया? सवारी नहीं आई यहाँ पे। अच्छा, पर्चा बना नहीं रहे, सवारी करेगी क्या आगे, ये काम ही नहीं है। अच्छा, ओपीडी नहीं खोली जा रही, इस वजह से आपकी जो है अब जो भी सवारियां बैठती थी अब उसमें भी जो है गिरावट आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि रोज़गार पे काफ़ी फर्क पड़ गया? काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो अब कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं अपना? अब जैसा जैसा करेंगे वैसे करना पड़ेगा। 100 या 200 आज तो काम तो चलाना ही पड़ेगा ना। किराए पे रहते हो आप? नहीं, अपना अभी तो पहले किराए पे रहते तो अपना बना लिया, लेकिन उसका काम चल रहा है किराए को तो परेशान हो जाते। आप किराए पे रहते हो? अपना मकान है, मगर हमारे रोजगार मेट्रो चालू कराएं। अच्छा, इसलिए हमारा ताकि सवारी आएगी, क्योंकि सवारी चले। हम क्योंकि बहुत परेशान है इस टाइम। जीटीवी के इधर आते हैं तो ओपीडी में कोई आने नहीं दे रहा और इसके लगा नहीं देते पुलिस वाले। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी जो जब कोरोना के मरीज़ कम थे तब लॉकडाउन जो है प्रॉपरली जो है उसको बंद कर दिया गया था कि लॉकडाउन पूरा था, लेकिन अब जब कोरोना के मरीज़ दिल्ली में ज़्यादा हो गए हैं फिर लॉकडाउन जो है उसे खोल दिया गया है, थोड़ा बहुत खोल दिया गया है। तो क्या लगता है कि अब जो भी व्यवसाय हैं लोगों के वो खोल देने चाहिए? हाँ, खोलने जाने चाहिए, क्योंकि हम जैसे को ज़्यादा दिक्कत है, हमारा घर बार नहीं चल रहा, क्योंकि ये खर्चे कहाँ से चलेंगे। गवर्नमेंट तो बस खाली राशन दे रही है और भी प्लस खर्चे होते हैं हमारी जानकारी के लिए। गाड़ी के अंदर जो बैठते हैं वो कहते हैं कोरोना की वाले दवाई छिड़काओ, तब बैठो, सैनिटाइजर लगाओ। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 3 महीने जो है किराएदारों से किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन तमाम आप लोगों को देख रहे हैं कि किराया भी लिया जा रहा है उनसे। हाँ, किराया तो बता रहे माफ़ कर दिया है सर, लेकिन लोग तो ले रहे हैं ना किराया जिनका है। तो क्या आपको क्या लगता है जो लोग यहाँ से मजदूर गए हैं वो किस कारण गए हैं? वो तो उनको तो रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि इस कारण से छोड़ के जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये फैक्ट्री सीलें सब बंद हो गई थी इसलिए। हाँ। और कहते हैं दिल्ली में तो हर चीज़ की सुविधा है, केजरीवाल सरकार ने हर चीज़ की सुविधा दे रखी है। केजरीवाल सरकार ने बिजली पानी फ्री कर रखा था, लेकिन फिर भी रोजगार जो मजदूर थे वो भाग रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे। क्यों इतनी सारी सुविधा देने के बावजूद भी क्यों चले गए वो लोग? क्या कारण है? रोजगार की वजह से? हाँ, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा इसलिए। लेकिन सरकार तो उन्हें खाने की भी हर चीज़ की सुविधा दे रही थी, फिर भी भाग रहे थे वो लोग। तो परेशान थे इसलिए ऐसे गाँव जा रहे हैं, कोई बीमारी के लिए जा रहा है, कोई कैसे। क्या आपका कहने का ये तो नहीं है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जो सरकार कहती है वो होता नहीं है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जो सरकार कहती है वो शायद कहने मात्र रहता, होता नहीं है। होता नहीं। अब एक सवारी बिठा रखी है, उसके अंदर एक सवारी में हमारा कैसा पड़ता है बताओ आप। एक सवारी 10-10 रुपये में ले आ रहे हैं। एक सवारी? हाँ, दूसरी सवारी उठाए तो पुलिस वाला रोक लेता है। अच्छा, दूसरी सवारी उठाएंगे तो पुलिस वाला रोक देता है। ठीक है। देखिए, दिल्ली सरकार जहां तमाम वादे कर रही थी, दिल्ली सरकार सभी को आश्वासन और यहां तक कि पक्का कितने सालों से जो है बिजली पानी जो है फ्री कर रखा था, और यहाँ तक कि कोरोना जब कोविड-19 जो है भारत के अंदर आया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी के लिए, किराएदारों के लिए ये कहा कि अब 3 महीने का जो किराया है किराएदारों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है
कई किराएदार जो हैं जो रिक्शा भी चला रहे हैं और अपना भरण पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ किराएदारों की शिकायत है, कुछ रिक्शे वालों की शिकायत है कि उनके पास जो है सवारी अब एक दिन में जो है एक बैठती है, तो वो कहाँ से किराया देंगे? क्या उनसे मकान मालिक जो है किराया ले रहा है? आपसे किराया लिया गया था? मेरे मकान मालिक ने किराया नहीं लिया। नहीं लिया? मकान मालिक ने बोल दिया कि 3 महीने तक कोई किराया नहीं दूंगा। कोई भी किराया नहीं लूँगा। लेकिन आप जो रिक्शा चला रहे हैं, आपकी रोजी रोटी इसी पे ही निर्धारित है। सुबह से लेकर के शाम तक आप रिक्शा चलाते होंगे, कितनी आप इनकम कर लेते हैं? मैं सुबह से लेकर शाम तक चलाता हूँ, 250-300 रुपये कमा पाता हूँ बस पूरे दिन में। अब जो आपने सुना होगा जीटीवी हॉस्पिटल को जो है कोविड-19 फिर दोबारा से इसको पूरा कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है लोगों के लिए। तो क्या अब लोग आ रहे हैं? आपके पास सवारियां आ रही हैं? आज सवारी नहीं आ रही। आज यहाँ पे कोरोना का मरीज मिल गया अंदर जीटीवी में, इसलिए ये भी बंद कर दिया गया। ये भी बंद कर दिया गया। अब जो है लोग कम आ रहे हैं, यानी कि जो सवारी थी आपकी वो कम आ रही है। बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। पहले तो थोड़ा बहुत था भी, अब तो वो भी बंद हो गया। लेकिन अब जो सवारी आप बिठा रहे हैं, कितनी सवारी बिठा रहे हैं? मैम 1 या 2। उस पे अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको? मैम उससे ज़्यादा हो जाती है तो ट्रैफिक वाले पकड़ लेंगे, गाड़ी बंद कर देंगे। पुलिस वाले पकड़ के वो भी गाड़ी बंद कर देंगे, इसलिए इससे ज़्यादा बैठाते ही नहीं है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लगातार रिक्शे वाले, ई रिक्शे वाले या तमाम जनता के लिए जो है सेवा करने में तत्पर रहती है और उनकी समस्याएं जो है हल करती रहती है। लेकिन यहाँ पर रिक्शे वाले जो हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका रोज़गार जो है वो छूट चुका है। छूट का मतलब है कि अब जो पहले जो ज़्यादा सवारियाँ बैठती थी इनके रिक्शे में, लेकिन अब जो है सवारियाँ कम बैठ रही हैं। कारण है कि लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, और कुछ कारण ये भी है कि ये जीटीवी हॉस्पिटल की रोड है, यहाँ पर लोग जो हैं बहुत कम आ रहे हैं, कुछ अभी 2-3 दिनों से ज़्यादा, क्योंकि जीटीवी हॉस्पिटल को भी जो है कोविड-19 कर दिया गया है। यहाँ पर जो है क्वारंटाइन एक सेंटर बना दिया गया है। हमारे साथ जो हैं रिक्शे वाले हैं एक भैया, उनसे बातचीत करते हैं। उनकी जो सवारियाँ हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा अभी तक? जैसे लॉकडाउन अभी थोड़ा बहुत खुल गया है, तो सवारियाँ कितनी बैठ चुकी हैं अभी? मैडम सुबह से जो हम लोग काम करते थे, फिर भी देखिए आज तक हमारा रिक्शा जो हम पार्किंग में लगाते हैं उसका खर्चा नहीं निकल पा रहा सुबह से। तो किराए पे भी चला रहे हैं? नहीं मैम, ये हमारी खुद की रिक्शा है, लेकिन हम जहाँ पे खड़ी करते हैं पार्किंग में, लेकिन पार्किंग में हमारे उसके खर्चे नहीं निकले, हमारा कैसे खर्चा चलेगा? लेकिन दिल्ली सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम जो मजबूर लोग हैं, जो अपना खर्चा नहीं संभाल सकते हैं, जैसे खाने पीने का, उन्हें राशन फ्री दिया जा रहा है। तो क्या आप लोगों को ये सब सुविधाएं मिल रही हैं? मैडम मिल तो रही है, सभी सुविधाएं मिल रही है। जैसे राशन फ्री मिल रहा है हमें भी, ठीक है, हमें राशन फ्री मिला है। फिर और काफ़ी सारी मदद मिली है, जैसे रिक्शे वाले को 5-5 हज़ार रुपये मिले, वैसे भी हमें मिले हैं। लेकिन ये बात है, लेकिन अब बताइए कितने 5,000 रुपये कितने दिन खाएंगे हम घर में? हम तो एक जने हैं नहीं, जो परिवार में एक कितने लोग हैं? हमारे घर परिवार में 8 लोग हैं। 8 लोग? जी। अच्छा। हम 2 भाई रिक्शा ही चलाते हैं बस, और कोई नहीं कुछ करता है। बाकी सब बच्चे लोग पढ़ते हैं, भाई लोग, बहन भी पढ़ती है। अब बताइए अब इतने दिन में कितने दिन, 5,000 रुपये में कितना दिन चलेगा हमारा? अब एक को मिला है, एक को नहीं मिला है। सबका हमारा रजिस्टर्ड नंबर वगैरह सब कुछ है। अब हालांकि हम अच्छा, जो आप सवारी बिठाते हैं अभी कितनी बिठा रहे हैं? अभी 2 बिठा रहे हैं, ज़्यादा तो बैठती नहीं है सवारी। 2 भी मिलती है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। कहीं ना कहीं लोगों में भी डर है। और जी हाँ जी, लोगों में तो काफ़ी डर है इस चीज़ को लेकर। जी हाँ, पहले जिस तरह से देखिए आप जीटीवी को देख लीजिए, कितनी पहले लोगों से भरी हुई रहती थी, और अभी देखिए एक मक्खी तक नहीं मिलेगी आपको, इस तरह का है। तो आप दिल्ली गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? अब इस कारण में क्या बोलेंगे उनको? काफ़ी मदद मिली है, लेकिन अभी बोलेंगे क्या उनको? हालांकि अभी देखिए इतनी सारी बीमारी चल रही है, अब क्या बोलें उनको बताइए? तो वो खुद परेशान है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बोला था कि किराएदारों से जो है किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं
ये भी कह रहे थे, सुनने में भी आया था, काफ़ी वीडियोस जो है लोगों की फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल भी हुई थी कि उनसे जो है किराया लिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अपने मकान मालिक की जो है बहुत बड़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपना मसीहा समझ रहे हैं। और हमारे साथ एक शख्स हैं जो बताना चाहते हैं उनके जो मकान मालिक हैं उन्होंने इनकी किस प्रकार से मदद की है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसा है कि मेरा मकान मालिक एक्सपायर हो गया है, जिसे आज 1 महीना 13 दिन हुए। वो 30-32 साल का था, मुझे लगभग 7 साल सुनना गया। लेकिन मैं अपने मुख्य तारीख से किराया मकान मालिक को देता था। और आप जब ये लॉकडाउन लगा है क्या, जब से न तो मेरा मकान मालिक ख़त्म होने के बाद भी न मकान मालिक ने मुझे ऐसे भी नहीं कही कि भाई आप पैसे दो, और अन्यथा ये कहते कि भाई आप परेशान हो तो हम मदद कर सकते हैं, आप इस बात की चिंता मत करना क्या कि मकान मालिक किराया मांगेगा क्या, आप निश्चित हो के कहो। जब अगर आपके पास पैसे हो, जब पुराने किराए में थोड़े थोड़े करके, नया पुराना करके थोड़े थोड़े करके दे देना, लेकिन आप निडर होकर मकान में रहो। आपके साथ कोई मतलब फोर्स नहीं किया गया किराया लेने के लिए? नहीं, यही कहना हाँ। चाहेंगे आप? अच्छा, जिस तरीके से तमाम लोग जो है फोर्स कर रहे हैं, आपने काफ़ी लोगों के बारे में सुना भी होगा, हाँ जी। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस तरीके उन लोगों से आप हमारे उदाहरण मकान बता मालिक रहे ने हैं। ये हमसे कही कि जो अफवाह हो रही है उस अफवाह से आप डरना मत क्या है। अगर तुम सही हो और हम सही हैं क्या, अगर आप एक्सपायर या मर जाते तो हमारा किराया कहाँ से आता है। तो हम यही सोचेंगे कि भाई हमारा किराएदार सुरक्षित है क्या, हमें किराया मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप करते क्या हैं? है? मैं मोची का काम करता हूँ दिल्ली में। मुझे लगभग 28-30 साल हो गए और एक ही मकान में लगभग 7 साल से मैं किराए से रह रहा हूँ जी। और मैं रेगुलर किराया देता हूँ, टाइम पे किराया देता हूँ। अच्छा, जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि किराएदारों से जो है किराया नहीं लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के लिए? सर जी, दिल्ली सरकार ने बोला था कि एक महीने का किराया नहीं लेंगे, और किराया अगर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 करके किराया देंगे। ना कि अगर 4 महीने अगर लॉकडाउन रहेगा तो 4 महीने मकान मालिक को किराया नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ईमानदार तो थोड़े थोड़े करके मकान मालिक को भी दिया जाएगा। ना कि अगर वो ईमान खा ले या बदल जाए, झगड़ा करे, पुलिस में केस करे, तो उसको मकान खाली अगर वो कर देगा तो दूसरा उसको साइड में किराएदार को मकान नहीं मिलेगा। सभी बेरोजगारी की कगार पर हैं। अब क्या करें जी, पहले तो हम 5 किलो दूध हमारा निकल जाता था, छोटे छोटे बच्चे पल जाते थे, और अब हमारा 2 किलो भी दूध नहीं निकल रहा है। बताइए हम कैसे 8-6 बच्चों को पालें, यही बताएं। और तो कोई बात की कमी नहीं ना। आप लोगों ने तो हमें, केजरीवाल जी ने हमें बहुत कुछ दिया, राशन दिया, किट भी दिया, खाना भी दिया, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। बस अब मजदूरी नहीं हो रही है तो फिर परेशानी तो है। बच्चों की शादी है, ब्याह है, पढ़ाई है, लिखाई है, कहाँ से कराएंगे हम, आप ही बताइए। बस यही मुझे परेशानी है जी, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आप पहले कितने लोग आ जाते थे आपके पास? पहले मेरे कम से कम 5-6 किलो तक दूध डेली निकल जाता था। अब मेरा 2 किलो से ज़्यादा ही नहीं निकलता, बिल्कुल भी काम ही नहीं। बिल्कुल सुबह लाया था 2 किलो, वही 2 किलो दूध हमारा पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, अब जब दूध नहीं निकलेगा तो काम कहाँ से होगा। बीड़ी गुटके में क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये एक पैकेट के पीछे 5 रुपये बचता है, 10 रुपये बचता है, इससे ज़्यादा कोई बचत नहीं है। यही परेशानी है और कोई अच्छा आंटी, एक सवाल है मेरा आपसे। तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने जो है दिल्ली से पलायन करा था अपने घर की ओर, मतलब वो लोग गए थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने लगातार उनके लिए, सभी के लिए जो है बिजली, पानी, राशन जो है मुफ्त था, सभी को दे रही थी। लेकिन फिर भी क्या कारण था जो वो लोग गए? पता ना बेटा क्या कारण था। अब कोई कारण होगा जब ही तो बंद है। जब उनका फैक्ट्री नहीं चला, काम धंधे नहीं चलेंगे तो अपने आप ही होएगा ये सब, है कि नहीं। जब काम नहीं चलेगा तो भाई ब्याह है, शादी है, खाना है, पीना, और भी चीज़ें देखनी है। कोई यही एक चीज़ से थोड़ी पूरा होना है कि खाने दे दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, इससे थोड़ी पूरा होना जी। आगे का भी तो दूसरा देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता। देखिए, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, जो कि दिलशाद गार्डन और सामने नंद नगरी पड़ता है। यहाँ पे तमाम जो हैं ऑटो वाले यहाँ पर बैठे हुए थे इसी जगह पर, और ताश की जो है पत्ते खेल रहे थे। ताश के पत्ते आखिर ये लोग क्यों खेल रहे थे? जब हमने पूछा इनसे
कि आप क्यों खेल रहे थे ताश के पत्ते, तो इन्होंने ये बताया कि मैडम काम नहीं है, सवारी नहीं है, खाली बैठे क्या करें, तो हम ताश के पत्ते खेल रहे थे। हाँ, क्यों खेल रहे थे ताश के पत्ते? क्या सवारी नहीं आ रही इस वजह से? सुबह से बोल ही नहीं हुई मैडम जी, अच्छा, इसलिए अभी आधे घंटे के लिए बैठ गया, मैं तो घर जाने वाला था। कोई सवारी नहीं आई, कुछ नहीं। सुबह से एक ही सवारी नहीं आई अच्छा, जो दिल्ली सरकार ने भी 5,000 रुपये भी दिए हैं, जी। उस पे क्या? मेरे तो आए ही नहीं अभी, सब क्या आ गए, तुम्हारे नहीं आए? लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। अच्छा, सुबह से एक भी सवारी नहीं आई, तो यानी कि इस समय आज अभी गाड़ी इतनी सारी है, एक आध आती है, कोई पुराना भी- बंदा बैठा रहता है, नया बंदा ले जाता है, गाड़ी रोकते ही कहने में तो वैसे सवारी है ही लोग नहीं। बाहर नहीं निकल रहा, तो थोड़ा बहुत खुल भी गया है। खुल गया मगर सवारी है नहीं अभी भी। एक तो आप- कोरोना का डर लगा रहता है हर जगह। हाँ, ये तो है, कोरोना का भी डर है। आप लोग ताश की पत्तियां जो खेल रहे थे, क्या कारण था? सवारियाँ नहीं मिली, अपने बैठे थे, खाली बैठे चलो ताश की पत्तियां खाली बैठे थे, अपने बोर हो रहे थे, टाइम पास हो रहा। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी आप लोगों को 5,000 रुपये भी दिए हैं? हाँ, वो 2 महीने 1 महीने पहले दिए थे, कुछ के आए थे, कुछ के अभी नहीं आए हैं। कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। अपना 2 महीने में 5,000 में गुजारा हुआ, उसके बाद जब लॉकडाउन खुल गया तो अपना काम पे निकल लिया। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट तो लगातार लोगों को जो है जो कुछ किराए पे रह रहे हैं उनसे तो उन्होंने बोल दिया कि मकान मालिक किराया नहीं लेगा, और उन्होंने ये भी बोला है कि बिजली पानी तो आप सबको पता ही है, फ्री ही है, ठीक है। कुछ राशन भी जो है फ्री मिल रहा है, उसके भी पैसे नहीं लिए जा रहे, लेकिन कुछ और भी सुविधाएं जो होती हैं, खर्चे होते हैं घर के, जो आप लोगों ने अभी सोचा होगा कि हमें ये करना है, तो उस पर क्या इफेक्ट काफ़ी पड़ा होगा? बहुत बड़ा है, हमने उसी में गुजारा हो रहा है। जो 5,000 आए तो उसी में अपना थोड़े थोड़े करके गुजारा हो रहा है। राशन मिल गया फ्री में, उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। दिक्कत तो वही है, परेशानी तो वही है, सबको परेशानी। तो अभी आप और कुछ मतलब कुछ आप मांगते हैं सरकार से कि ये चीज़ होनी चाहिए? अरे अब सरकार से क्या मांगे, काम सरकार खोल ही दी है, अब सवारी नहीं मिल रही है, क्या करा जाए। क्योंकि जीटीबी हॉस्पिटल को भी जो है ये जो रोड है जीटीबी हॉस्पिटल के तरफ जाती है, तो जीटीबी हॉस्पिटल को जो है कोविड-19 कर दिया गया है पूरा, कहीं इस वजह से जो है सवारियां नहीं आ रही है। हाँ, कुछ इससे भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सवारियाँ आदमी बाहर निकलने में घबराता है कि क्योंकि वहाँ पे अब जो ओपीडी थी वो शायद बंद कर दी, इस वजह से भी काफ़ी जो है प्रभाव पड़ा है इसका। बहुत फर्क पड़ा है। जो ऑटो वाले थे उनके काफ़ी जो उनकी सवारियां थी काफ़ी आती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी गिरावट आ चुकी है सवारी में, जिससे इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है पूरी यहाँ पे जो है लोगों से बातचीत भी हमने करी थी, ख़ास तौर पर ई रिक्शा वाले और ऑटो रिक्शा वालों की जो है समस्याओं को हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना